आज आपको बताते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मांग को हमने देखा है कि मांग जो है वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है मुख्य रूप से। उसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण मांग को प्रभावित किया जा सकता है। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए आने लायक है, इसलिए इसके 6 पॉइंट हम मान के चलते हैं। पहली बात आती है, मांग कहाँ से प्रभावित होती है? किससे प्रभावित होती है? वस्तु की कीमत। आप लोग ये पॉइंट्स याद रखेंगे और इसके अंदर की लाइनों को लिखना सीखना है। वस्तु की कीमत पर अर्थात हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार मांग जो है वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है। दूसरा प्रभाव किसके कारण पड़ता है? जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम कैसे प्रभावित होता है आप जानते हो? जैसे ठंड का समय है तो ठंड का समय स्वेटर की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गर्मी का दिन है तो फ्रिज की मांग बढ़ जाएगी, पंखे की मांग बढ़ जाएगी। और ठंड का समय है और कोई बोले आपको कि पंखा चलाओ तो पंखे की मांग क्या हो जाएगी उस समय? अगर आपको बोला ठंड का मौसम है और कूलर चलाना है, ठंडा वाला कूलर, एसी चलाना है, तो स्वाभाविक है आप चलाने दोगे? आप क्या बोलोगे? नहीं। तो निश्चित रूप से जलवायु और मौसम का प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। जिस प्रकार जैसे ठंड है तो ठंड में आग जलाना है, लकड़ी जलाना है ना? आग जलाएंगे तो आग की तापने के लिए तो मांग बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जलवायु और मौसम से मांग प्रभावित होती है। और तीसरा क्या है? धन का वितरण। धन का वितरण। धन का वितरण, इसको पॉइंट को समझो। धन का वितरण कैसे? जब अर्थव्यवस्था में जो साधन हैं उन साधनों को हम धन का वितरण करते हैं तो उसमें एक साधन आता है श्रमिक मजदूर संघ, मजदूर, है ना? अब समझने वाली बात है, यदि अमीर आदमी के पास ज़्यादा धन है और गरीब आदमी के पास कम धन है तो निश्चित रूप से किसी भी वस्तु की मांग कैसे प्रभावित होगी? गरीब आदमी के पास पैसा कम है तो वो उस हिसाब से उस वस्तु की मांग करेगा। यदि उसके पास पैसा बढ़ जाए, ठीक है, तो निश्चित रूप से किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो ये देखा गया है कि धन का असमान वितरण, गरीब आदमी के पास धन कम है, अमीर के पास धन ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला ज़्यादा मांग करेगा किसी भी वस्तु की जिसके पास आय ज़्यादा है। हम जानते हैं आय के साथ मांग का क्या संबंध है? सीधा संबंध होता है। आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से धन का वितरण भी समाज में मांग को प्रभावित करता है। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बताओ, जैसे मान लो अभी आपको पता चल जाए आने वाले 1 महीने के बाद टमाटर का भाव और बढ़ने वाला है या प्याज का रेट और बढ़ने वाला है। आज प्याज का रेट कम है, 20 रुपये किलो, लेकिन यदि पता चल जाए कि 1 महीने के बाद प्याज का किलो 100 रुपये हो सकता है तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा खरीद लेंगे। जबकि मांग के नियम में क्या है? यदि रेट कम है तो मांग ज़्यादा हो जाती है और रेट ज़्यादा है तो मांग कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे भविष्य में और बढ़ने की संभावना, अभी 50 रुपये किलो है और भविष्य में बढ़ सकता है तो आदमी और ज़्यादा खरीदेगा। भले रेट ज़्यादा है, 20 का 50 हो गया है, लेकिन उसके अलावा और बढ़ सकता है। ये संभावना को देखते हुए उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। अर्थात भविष्य में कीमत परिवर्तन हो सकती है, ऐसा जान के हम उस वस्तु को ज़्यादा खरीद लेते हैं। आई बात समझ में? 5वां और कौन सा? उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, ये तो अच्छा पॉइंट है, ये तो जान सकते हो उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करती है। ये पॉइंट और ये धन का वितरण, दोनों पॉइंट लगभग सेम टाइप का है, लेकिन हेडिंग अलग अलग है, तो 2 पॉइंट बन गया हमारे पास। इसमें भी हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय अगर ज़्यादा होगी तो वस्तु की मांग ज़्यादा होगी।
यदि उपभोक्ता की आय कम है तो वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। यानी इस आय के कारण भी उपभोक्ता की मांग क्या हुई? प्रभावित हुई। छठवां पॉइंट और क्या हो सकता है? रुचि। किसकी रुचि? उपभोक्ता की। भाई यदि उपभोक्ता की का इंटरेस्ट उस वस्तु को पाने के लिए ज़्यादा है, इच्छा ज़्यादा है, उसकी रुचि रखता है, तो भले वो महंगी हो फिर भी उसकी मांग बढ़ेगी, है ना भाई। जैसे आपको ब्रांडेड पहनने का शौक़ है, रुचि है, शौक़ है, फैशन है ना, तो ब्रांडेड कपड़े महंगे मिलते हैं, फिर भी उस कपड़े की मांग ज़्यादा हो जाती है भले। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि यदि कोई चीज़ सस्ती है ना, तो हमको ज़्यादा खरीदना चाहिए मांग के नियम के अनुसार। रेट कम है तो ज़्यादा मांग करते हैं, लेकिन रुचि जो है हमारी वो नहीं है उसको खाने में, तो उसको क्या करते हैं हम? मांग कम हो जाती है। जैसे निकृष्ट वस्तुओं के लिए हमने बताया ना, आय बढ़ने के कारण भी निकृष्ट वस्तुओं को क्या होता है? मांग कम हो जाती है। तो रुचि होना चाहिए। अगर रुचि है, किसी भी वस्तु के उपभोग करने में रुचि हमारी है, तो हम मूल्य ज़्यादा होने के बावजूद भी वस्तु की मांग करते हैं, अर्थात मांग क्या हो जाती है? प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से मांग को प्रभावित करने वाले ये 5 कारण आप लिख सकते हैं। आया बात समझ में? और कोई डाउट किसी को? ठीक है।